राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो अपने जेल प्रहरी का जो विस्तृत विज्ञापन आया है, आज का सेशन इसी विस्तृत विज्ञापन पर अपने चर्चा करेंगे। भी पद कितने हैं, आवेदन कब से कब तक रहेगा, आयु जो है वो कहाँ तक गणना की जाएगी, कितनी वर्ष की आयु का विद्यार्थी जो आवेदन कर सकता है, परीक्षा कब है और क्या योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक और पाठ्यक्रम जो है, इस पर अपने आज का सेशन रहेगा। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लास्ट तक जरूर देखिएगा सेशन अपने। ठीक है, तो आइएगा सभी। देखिए, अपने जो कुल पद है जेलर प्रहरी के अंदर 803 पद है। बिल्कुल आसान सी जॉब है। जेल के अंदर संतरी का जो कार्य करते हैं, पहरेदार का जो कार्य करते हैं, वो इनको कार्य करना है। बड़ी मतलब आरामदायक एक प्रकार से अपने कह सकते हैं जॉब है। अगर कोई बढ़िया तरीके से इसके अंदर कोई जेल वगैरह मिल जाए जहां पर कोई ज्यादा बड़े क्रिमिनल ना हो, तो आराम से जीवन बसर हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, काम भी इतना ज्यादा प्रेशर वाला नहीं है। जब किसी कैदी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, या कोई वहां पर कोई खूंखार कोई कैदी आ जाए तो थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर आता है, और बाकी नॉर्मली जॉब है। 759 जो पद है वो ध्यान रखना कि नॉन टीएसपी क्षेत्र के हैं। नॉन टीएसपी जो क्षेत्र है इसके हैं, और 44 जो पद है वो ध्यान रखना टीएसपी क्षेत्र से संबंधित है। जनरल कैटेगरी के अंदर जो शुल्क है वो 600 रुपए रहेगा। ओबीसी एससी एसटी जो बाकी हैं उनसे संबंधित 400 रुपए का जो शुल्क रहेगा, आवेदन शुल्क। योग्यता जो है ये 10th या उसके समकक्ष रहेगी। और दूसरा ध्यान रखना कि ये बिना सीटी के है, बिना सीटी है, सीटी से बाहर है ये। ठीक है, बिना सीटी के है, मतलब ये सीटी से बाहर है, सीटी इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। तो मतलब सोने पे सुहागा है। जिन्होंने सीटी का एग्जाम नहीं दिया उनके लिए बेहतरीन ध्यान रखना कि ये विकल्प है। तो जिनकी योग्यता 10th हो चुकी है और 10th पास आउट हो चुके हैं, 10th की उनके पास योग्यता, तो आवेदन जरूर करें। अच्छे पद हैं, 803 पद हैं। आयु सीमा जो है 18 से 26 वर्ष इसके अंदर आयु सीमा रहेगी। और आयु जो गणना है वो 1/1/2026 पर की जाएगी। आयु गणना कब की जाएगी? 1/1/2026 पर की जाएगी। मतलब जिस बच्चे की इस समय जो आयु है वो ध्यान रखना कि अब 1/1/2025 को कितने साल का होने वाला है? 17 साल का होने वाला है। और 1/1/2026 को काउंट करना है, तो ध्यान रखना आराम से वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो 18 वर्ष की आयु जो काउंट है वो 1/1/2026 से करनी है। आवेदन जो है ये 24 दिसंबर 2024 से 22 जनवरी 2025 तक ध्यान रखना आवेदन प्रक्रिया रहेगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? ऑनलाइन रहेगी। परीक्षा जो है 9 अप्रैल 2025, 11 अप्रैल 2025, 12 अप्रैल 2025। अगर आज सहित बात करें तो ये मानकर चलना कि अपने पास 20 दिन, तो ये मान लो। और अपने बात करें तो 20 और 10 अप्रैल वाले मान लो, कितने हो गए? 30। तो अपने बात करें तो 3 महीने तो मार्च वाले पूरे पड़े हैं और एक ये बन गया अपने पास। लगभग 4 महीने का समय बेहतरीन तरीके से तैयारी की जा सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की जा सकती है। एग्जाम जो लिया जाएगा सीबीटी, टीबीटी और ओएमआर पर लिया जाएगा। कोई भी इनमें से एक प्रकार से परीक्षा करवाई जा सकती है। एक प्रकार से इनमें से कोई भी परीक्षा करवाई जा सकती है। अब परीक्षा कैसे? सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, टीबीटी है टेबलेट बेस्ड टेस्ट है, और ओएमआर मतलब ऑफलाइन जो है। इनमें से कोई भी एक प्रकार से एग्जाम लिया जा सकता है। अपने चयन जो प्रक्रिया, इसमें 2 पेपर होंगे, एक लिखित होगा और एक शारीरिक दक्षता से संबंधित रहेगा। लिखित परीक्षा में पास आउट होने के बाद में ध्यान रखना वो फिजिकल की तरफ जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा पहले होगी, बाद में ध्यान रखना शारीरिक परीक्षा होगी। ठीक, शारीरिक परीक्षा में पुरुषों के लिए जो मापदंड है उसमें 5 किलोमीटर की दौड़ है, 25 मिनट के अंदर ध्यान रखना उसे क्रॉस करनी है। और 168 सेंटीमीटर उसकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र वगैरह उनके लिए ध्यान रखना कि कुछ छूट होगी इसके अंदर। 81 सेंटीमीटर सीना जो है बिना फुलाए होने चाहिए, और 86 सेंटीमीटर जो सीना वो फुला कर होना चाहिए। मतलब फुलाव आना चाहिए कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का सीने के अंदर फुलाव आना चाहिए। ठीक है, तो सीना जो है मेरी तरह होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी ध्यान रखना कि तुम इसमें जा सकते हो। जितना मेरा जो सीना है फूलता है, उसी प्रकार से आप सभी का सीना फूलना चाहिए, ताकि क्या है कि अपने इस भर्ती में जा सकें आराम से। तो सीना मेरी तरह मजबूत कदकाठी का होना चाहिए इंसान, तभी इस भर्ती के अंदर जा सकता है। ठीक है, महिला जो है, महिला अभ्यर्थी के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है, 35 मिनट के अंदर कवर करनी है, और 152 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगी। और वजन कितना होना चाहिए? 47.5 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम का वजन होना चाहिए। ये महिलाओं की शारीरिक दक्षता, ये पुरुषों से संबंधित शारीरिक दक्षता रहेगी।
इनमें अपने बात करें तो ये देखो यहाँ पर 803 पद है, अपने नॉन टीएसपी क्षेत्र से 759 है, टीएसपी क्षेत्र से 44 पद अपने रहेंगे। ठीक है, इसका जो सिलेबस है, परीक्षा पाठ्यक्रम है, इसमें अगर बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो 45 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 4 अंक का है, तो मतलब 180 अंक। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समय सामयिकी के 25 क्वेश्चन है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100। ठीक है, इसके बाद में अगर अपने बात करें राजस्थान के संदर्भ में इतिहास, संस्कृति, कला, संस्कृति, भूगोल वगैरह 30 क्वेश्चन है और 4 से 120। टोटल ध्यान रखना कि 100 क्वेश्चन होंगे और पेपर ध्यान रखना 400 अंकों का होगा और समय मिलेगा अपने को 2 घंटे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 400 है, क्वेश्चन कितने होंगे 100 होंगे और एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी। नेगेटिव मार्किंग अगर गलत क्वेश्चन हुआ तो 1 नंबर जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी और मिनिमम ध्यान रखना क्वालिफाई मार्क्स आपको कितने चाहिए, 36% लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाई। एनी क्वेश्चन और जो क्वेरीज वगैरह जो है वो ध्यान रखना कि 10th बेस्ट पर आस्कर रहेगी, मतलब 10th बेस्ट के ऊपर ही पेपर रहेगा। 10th बेस्ट का जो सिलेबस है, चाहे वो रीजनिंग से संबंधित हो, चाहे बेसिक कोई कैलकुलेशन से संबंधित हो, बेसिक जो जीके वगैरह सब ध्यान रखना 10th बेस्ट का रहेगा। रीजनिंग का अपने सिलेबस दे रखा है, नॉर्मली सिलेबस है, श्रृंखला वगैरह, संख्या पत्ती है, विश्लेषणात्मक है, कथन कारण वगैरह वाले जो नॉर्मली क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादा अपने को इतना गहराई वाला नहीं है ये पार्ट। ठीक है, समय सामयिकी में बात करें तो ध्यान रखना सेकंड पार्ट है, इसमें खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, सामग्री, तकनीकी है, राज्य व राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये मेनली ये बिंदु रहेंगे। और अगर आपने एक किसी मंथली मैगजीन को पकड़ लें, ठीक है, आराम से अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, संकल्प के अपने मंथली मैगजीन आती है, आप उसे जरूर देखिए, बहादुर सर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इस मैगजीन को आप अगर रेगुलरली आप पढ़ते हो तो मेरा यह मानना है कि करंट में आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन तरीके से बहादुर सर के द्वारा तैयार की गई है संकल्प की। आप जो मंथली मैगजीन है उसे जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, बाकी देखो करंट के अंदर आप जो भी मैगजीन लो एक बार उसका अवलोकन जरूर कीजिएगा। अवलोकन करें तो बेहतरीन हो, देखो मैं कहता हूं बेहतर से बेहतरीन मिलेगी आपको। ठीक है, हाँ, ये मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं क्योंकि मैंने देखा है मार्केट के अंदर और मार्केट में देखा है, तो मैंने उसके आधार पर कहा कि बेहतर से बेहतरीन मिलेगी। ठीक है, तो आप करंट में जरूर देखना एक बार। सामान्य विज्ञान में अगर बात करें तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, धातु है, ये ध्यान रखना। पशु परिचर वाला ये आ चुका है। ठीक है, चतुर्श्रेणी के अंदर यही पॉइंट दिए हुए हैं अपने को। ठीक, इसके अंदर एक ये पॉइंट नया जुड़ा है, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन वाला, ये एक पॉइंट नया है, इसे बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना होगा। आपदा प्रबंधन, परिचय, वर्गीकरण, प्राकृतिक, मानव निर्मित आपदाएं हैं, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए काम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां की भूमिका और कार्यात्मक रूपरेखा, आपदा प्रबंधन समितियां एवं उपाय है, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति योजनाएं हैं, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, वनों की कटाई, प्रदूषण, संसाधनों का अति दोहन, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्रभाव, जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण, ये ध्यान रखना कि अपने एक पार्ट है। ठीक है, ये आपको तैयार करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट अपने बात करें तो भारतीय संविधान और राजस्थान के संदर्भ के अंदर दे रखा है, ये संविधान की बेसिक जो जानकारी है उससे संबंधित, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित मेन जो पॉइंट है, नॉर्मली पॉइंट है, ज्यादा गहराई वाला कोई भी पॉइंट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, भूगोल से संबंधित बात करें, स्थिति विस्तार वगैरह और जो है ये नॉर्मली ध्यान रखना की पॉइंट रहते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर बात करें तो ग्रामीण विकास वगैरह, अपने उद्योग, कृषि, पशुपालन वगैरह, इनसे संबंधित ये पॉइंट है, एक बार देखना है। देखो बढ़िया तरीके से इस पॉइंट को तैयार करना है क्योंकि यहाँ से इकोनॉमिकल जो आंकड़े हैं वो आते हैं अपने, वो जो पॉइंटों से संबंधित भी यहाँ से पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो नहीं जाने चाहिए अपने, है ना, वो याद रहने बहुत जरूरी है। इसलिए इस पाठ पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है, पॉलिटिकल पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, कला संस्कृति देखो मैं पूरी कवर करवाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट अपने इसमें देखो कि कला संस्कृति का जो पार्ट है ना, बढ़िया तरीके से इस पार्ट को अपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान जीके को अपने तैयार करेंगे। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक, और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा क्योंकि जीवन में इस प्रकार से भर्तियों का दौर नहीं आ रहा, और क्योंकि इस भर्तियों में अपनी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आवेदन दिए गए उसके साथ साथ में अपने को एग्जाम डेट भी दे दी गई है। तो एग्जाम डेट दी गई और साथ में ये भी बताया गया कि मतलब जो पेपर जो है कॉल लेटर कब जारी किए जाएंगे, किस प्रकार से पूरी वितरण एक प्रकार से मतलब प्रणाली इन्होंने दे दी है।
तो इससे बड़ा क्या होगा। और 10th बेस पर एग्जाम है तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं, बढ़िया तरीके से सिस्टम से तैयारी करोगे तो आज सहित अगर अपने बात करें तो 4 माह का अपने पास बढ़िया से बढ़िया समय पड़ा है। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो आज से ही अभी से तैयारी में लग जाए। और फिर भी कोई समस्या आती है, आपको कोई नोट्स वगैरह है या कोई आपके पीडीएफ वगैरह सर हमें कोई उपलब्ध करवा दो, कोई छोटी मोटी जो भी अपने से जीके से संबंधित हो और हो तो मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम और जिले का नाम लिखकर, ठीक है। तो आपसे मंडे को अपने जेलर प्रहरी से संबंधित क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। रेगुलरली अपने राजस्थान जीके की क्लासें रहेगी, तो आप उन क्लासों के साथ में लाइव क्लासों में जरूर जुड़िएगा। आपसे नेक्स्ट मंडे को अपने मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।